वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये आज हम बीएमटी का एक टॉपिक लेकर आए हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, बीकॉम सेकेंड सेम वालों के लिए। आप लोगों का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर बीएमटी का कुछ वीडियोस डालिए। तो हमने ऑलरेडी ना बहुत सारे टॉपिक्स का हमने क्लासेस दे रखे हैं यूट्यूब पे ही, ज्ञान विजडम चैनल पे ही है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके पूरा बढ़िया से चेक कर सकते हो। मैं बीच बीच में ग्रुप्स में शेयर करते रहता हूँ, तो आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। डिटर्मिनेंट्स के ऊपर तो हमने बहुत सारे क्लासेस दे रखे हैं, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट तो आप लोगों ने आराम से वहीं से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा डिटर्मिनेंट का थ्योरी वगैरह है, चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी हम डिटर्मिनेंट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मैट्राइसेस की, ठीक है। हम आज बात करेंगे मैट्राइसेस की या मैट्रिक्स की, जो आप लोगों के लिए, ठीक है, जो आप लोगों के लिए मैट्रिक्स है, हम उसका भी बात करने वाले हैं। ओके, सो बढ़िया तरह से देखिए, समझिए। यहाँ से ये थ्योरी पोर्शन है और इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगा। सो यहाँ से आपके एग्जाम में जनरली 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन रहता ही है। हाँ, कई बार तो ज़्यादा मार्क्स का भी रहता है, बट अभी हम 2-3 मार्क ही काउंट करके चलते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, तो जैसे डिटरमिनेंट था ना, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ना इन रॉज एंड कॉलम्स, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। मैट्रिक्स और प्लूरल इसका मैट्राइसेस होता है, इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स और अदर सुटेबल एंटिटीज, कोई भी हो सकता है, अरेंज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स। तो बेसिकली सिंपली ऐसा समझ लो कि व्हेन वी अरेंज सम नंबर्स इन रॉज एंड कॉलम्स ना विच आर रियल नंबर्स, देन इट इज नोन एज मैट्रिक्स। जैसे मान लो ये मैंने एक बना दिया, मान लो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया अपना एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स जनरली जो है ऐसे लाइन से कर्व्ड होता है, ऐसा वाला, ठीक है, या तो ऐसा से या फिर ऐसा से, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट या फिर थर्ड ब्रैकेट से, ठीक है। वी डू नॉट मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर्स, ओके, एंड एंटिटीज आर एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स आइदर दिस और दिस। ओके, इतना क्लियर होगा। मतलब डिटरमिनेंट के जैसा ही है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, ऐसे ऐसे क्लोज करते हैं, यहाँ पर या तो ये वाला ब्रैकेट यूज करो, मतलब थर्ड ब्रैकेट या फिर फर्स्ट ब्रैकेट। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस कितने तरह का होता है, तो बहुत तरह के टाइप्स है। आपको हर एक टाइप का बस मीनिंग जान के रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ऐसा करके, या गिव एन एग्जांपल ऑफ, ऐसा पूछा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला क्या है, रॉ मैट्रिक्स। रॉ का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट के टाइम में, हमने पढ़ा था कि ऐसे वाला जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ऐसे वाला लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल्स ना, सॉरी कॉलम्स, क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। सो जब कोई भी मैट्रिक्स को हम इस तरह से अरेंज कर देंगे, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ये एक रॉ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, एक रॉ में है। उसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, एक कॉलम हो गया, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखो, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रॉ मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रॉ। अगर मान लो इसमें सिर्फ एक ही रॉ होगा तो इसको हम रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए है, जिसमें एक 4 एलिमेंट है ना, इसको रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। और इसका जो ऑर्डर होता है क्या है, इसका 1 into 4। 1 into 4 मतलब क्या, रॉ कितना है, 1 है, और कॉलम कितना है, 4 है। देखो रॉ कितना है, 1, कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा, 1 into 4 ऑर्डर का हो गया, ठीक है। तो रॉ इंटू कॉलम में हम क्या करते हैं, ऑर्डर को भी लिखते हैं, रॉ इंटू कॉलम। अब जैसे ये वाला देखो, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच इज ओनली 1 कॉलम ना, जब एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट्स अगर होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ऐसे दिया हुआ है ना, अब यहाँ पर कितना रॉ कितना है, देखो 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 4 into 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 into 1 ना, ठीक है। सो इसको बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स, ओके। और ये अपना रॉ है जो 1 है, तो सिंपल है। अगर मान लो सिर्फ एक रॉ में है तो क्या बोलेंगे, रॉ मैट्रिक्स। अगर एक सिर्फ एक कॉलम में है तो क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। बहुत ही ईजी, आप याद रख सकते हो। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ अगर एलिमेंट्स को आपने स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। सो अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रॉज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर m इज इक्वल टू n हो जाए, m इज इक्वल टू n हो जाए, मतलब रॉज इज इक्वल टू कॉलम अगर हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ से आपको प्रॉपर्टी भी याद रखना है। दस m into n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ m इज इक्वल टू n। अगर m n के बराबर है तो उसको क्या बोल देंगे हम, m मतलब वही नंबर ऑफ रॉ नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये हो गया रॉ 1 रॉ 2, ये हो गया कॉलम 1 कॉलम 2, दोनों क्या है 2 into 2 है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर का, ठीक है, 2 into 2 ऑर्डर का है, ठीक है। उस तरह से हम एक और स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 7 9 8। अब देखो यहाँ पर इसमें भी क्या है, 3 कॉलम हो गया और 3 क्या है अपना रॉ हो गया, ठीक है, ओके। एक होता है नल मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर का सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो, ठीक है। जैसे आपने सेट में पढ़ा होगा ना, नल सेट, वैसे ही क्या होता है नल मैट्रिक्स।
So a matrix is said to be zero matrix or null matrix if its all elements are zero. जैसे ये वाला एग्जांपल में जीरो दिख रहे हो, इस तरह से आप 3x3 ऑर्डर का भी बना सकते हो, ठीक है ना। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट कोई रियल नंबर होगा, बाद बाकी एलिमेंट कुछ भी, बाद बाकी एलिमेंट जीरो रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मैं एक लिख दिया, इसके अंदर में सिर्फ ये 1 है, तो ये क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। मैंने एक ए लिख दिया, 1 1 है, नहीं 1 नहीं, 1 2 पकड़ लो और ये 0 0, तो ये भी क्या हो गया अपना एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो ऐसे कट रहा है डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब अगर डायगोनल एलिमेंट कोई नंबर हो, बाद बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है। बस इतना ही अपने को याद करना है और कुछ नहीं जानना है, अपने को सिर्फ मीनिंग जान के रखना है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए। एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही, एक स्केलर मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, अभी हमने देखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स, उल्टा बोल दिया ना, सॉरी। सो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, बीच का एलिमेंट क्या था, कोई भी मतलब नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अब वही नॉन जीरो नंबर अगर सेम हो जाएगा ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम नंबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये स्केलर मैट्रिक्स। जैसे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, अदर जो भी है सब क्या है, जीरो रहेगा। तो यहाँ पर देख लो, जैसे ये दोनों क्या है, 2 2 सेम नंबर है, बाकी बाद बाकी क्या है, 0 0। जैसे एक और मैं बनाता हूँ, जैसे मान लो 5 5 5 और बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या हमारे जीरो है, तो ये भी क्या है, ये भी एक हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। बस बीच वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल, सेम नंबर होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, सो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ना, हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये सब आपका स्टेटमेंट बनेगा ट्रू फॉल्स के लिए। ओके, लास्ट में मैं आपको वो भी दूंगा, एक ट्रिक भी दूंगा जो आप याद रख सकते हो। लास्ट में अपना आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें क्या बोला था, इसमें क्या बोला था, डायगोनल में क्या बोला कि डायगोनल एलिमेंट कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। स्केलर में क्या बोला कि डायगोनल एलिमेंट वही नंबर होना चाहिए, मतलब इक्वल नंबर होना चाहिए। अब यूनिट में क्या है ना, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 ही होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स आर 1 एंड रेस्ट ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरोस, ठीक है। तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे सर, इसको हम बोल देंगे यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, सो यहां से अपने को यहाँ पर 3 रूल मिल रहा है, यहाँ पे कुछ आपको मिल रहा है। पहला कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो, बट स्केलर मैट्रिक्स कैन नॉट बी, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट अपोजिट इज नॉट ट्रू। तो इसको ऐसे ना करके हम ऐसे कर लेते हैं, USD, ठीक है, USD, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखो। देखिए, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। जितना भी यूनिट मैट्रिक्स है सबका सब क्या है, स्केलर है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, जितना भी स्केलर हो सबका सब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। बट एवरी डायगोनल इज नॉट स्केलर, एवरी स्केलर इज नॉट यूनिट, एवरी डायगोनल इज नॉट यूनिट, ठीक है, बट एवरी यूनिट इज डायगोनल। मतलब ऐसे जाएगा तो ट्रू है, बट ऐसे तो फॉल्स होगा, ठीक है। ये आप लाइन याद रख सकते हो, USD या US डॉलर। एवरी यूनिट इज स्केलर, एवरी स्केलर इज डायगोनल, ठीक है, बट एवरी डायगोनल इज नॉट स्केलर, एवरी स्केलर इज नॉट यूनिट, ठीक है। बस इतना ही आपको याद करना है। इसके अलावा 1 2 और मैट्रिक्स अपने पास में, जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मान लो एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम एक ट्रायंगल के ऑर्डर में अरेंज कर दे तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। ये भी 2 तरह का हो सकता है, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, अपने पास में यहाँ पर मैट्रिक्स है, देखो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, मतलब ऊपर का एलिमेंट है, नीचे वाला नहीं है। इसमें क्या है, ये लोअर ट्रायंगुलर, इसमें नीचे वाला एलिमेंट है, ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। सो ये लोअर ट्रायंगुलर, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर। ओके, नाउ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करके वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और अगर उसको सॉल्व करके 0 नहीं आता है तो क्या होगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब कि अगर मान लो मॉडुलस A का वैल्यू अगर 0 आ जाए या मॉडुलस Z का वैल्यू 0 आया तो सिंगुलर, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर, बस हो गया।
नाउ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला पार्ट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, इस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो पहला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक एरे ऑफ नंबर्स है अरेंज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स, और डिटरमिनेंट क्या होता है, स्केलर या सिंगल नंबर, वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा है इट इज रिटन, ये वाला आप नहीं करो तो भी, डेफिनेशन तो आप लोग जो मैंने आपको क्लास में दिया हुआ है पहले, जो लोग पेड बैच वाले वो वाला लिख लीजिएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा बेटर वो वाला लगता है। अच्छा, इट इज रिटन विथ ब्रैकेट्स, मैट्रिक्स जो है हम लोग या तो ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं या फिर ये वाला यूज करते हैं, बट यहाँ पर वर्टिकल बार्स यूज होता है, ठीक है। इसका ऑर्डर जो है 2x3, 3x2 कुछ भी हो सकता है, 1x2 भी हो सकता है, बट डिटरमिनेंट में क्या होता है आपका 2x2, 3x3, 4x4 ऐसा है, मतलब रॉज एंड कॉलम्स आर यहाँ पर इक्वल, बट रॉज एंड कॉलम्स आर यहाँ पर नहीं इक्वल। दिस रिजल्ट द रिजल्ट इज अ मैट्रिक्स, इसका रिजल्ट जो भी आता है सॉल्व करने के बाद में एक मैट्रिक्स बनता है। इसका जो रिजल्ट होता है डिटरमिनेंट में कोई एक नंबर बन सकता है, ठीक है, तो मतलब मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में क्या होगा, मैट्रिक्स बनने का चांस है, बट यहाँ पर क्या है, नंबर बन के रह जाएगा, ठीक है। इट कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, ट्रांसपोज सब हो सकता है। इट कैन नॉट बी एडेड मल्टीप्लाइड डायरेक्टली लाइक मैट्राइसेस, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में हम लोग डायरेक्टली एड लेस नहीं करते हैं, बट मैट्रिक्स में क्या होता है, एड लेस डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो ये अपना पूरा बेसिक बात था, सब था, ठीक है, इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्लास हम और करेंगे जहां पे हम मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का या ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस का बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स या BMT का कोर्स ज्ञान विजडम ऐप पे अवेलेबल है, आप चाहो तो अभी भी ले सकते हो, ठीक है, लेट मत कीजिए, जितना जल्दी ले लोगे उतना अच्छा है, और फी हमने बहुत ही कम रखा है, अराउंड 2000 के आसपास, पूरा 6 महीने का कोर्स का, ठीक है। चलिए बाय बाय, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलता है प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाता है, ताकि आप एग्जाम में प्रिपेयर कर सको, ठीक है, साथ में नोट्स वगैरह भी फ्री में रहता है। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू एंड